निर्भया रेप केस 2012, जयशा रेप केस 2016, खटवा रेप केस 2018, हैदराबाद रेप केस 2019, हाथरस रेप केस 2020 और लेटेस्ट कोलकाता रेप केस 2014। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल इंडिया के अंदर 31,677 रेप होते हैं। मतलब कि एक दिन के अंदर 86 रेप केस सामने आते हैं और ऐसे लाखों केसेस है जिनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जब लोगों से पूछा जाता है कि रेप क्यों होते हैं तो उनका जवाब होता है ये, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज्यादा। ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। ये है मधुमिता पांडे। जब वो 22 साल की थी तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में गई 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू करने के लिए और सिर्फ एक सवाल का जवाब जानने के लिए, एक जो रेपिस्ट होता है वो रेप क्यों करता है। मधुमिता की कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभी कोलकाता में हुआ है वो हुआ क्यों। कोलकाता के आरजीकर में मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 घंटे काम करने के बाद में ये लेडी डॉक्टर कुछ टाइम के लिए सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए जाती है और उनके साथ में अनस्केपेबल टॉर्चर हुआ। इसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. और जब लोगों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट करना चालू कर तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को वार्निंग दी, अगर तुम लोगों से ये केस संडे तक सोल्व नहीं हुआ तो इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी। और होगा क्या, कुछ टाइम में सब लोग भूल जाएंगे कि कुछ हुआ भी था या नहीं। कुछ साल पहले थॉमस पॉल ने कहा था कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री है वुमेन्स के लिए। अब क्या इंडिया की सिचुएशन अफगानिस्तान और सीरिया से भी खराब है। इन सब पर बात करेंगे और स्पेशली रेपिस्ट की क्या साइकोलॉजी रहती है उस पर बात करेंगे जो आपको शॉक कर सकती है। आपको हाथरस केस तो याद ही होगा। Young woman from Uttar Pradesh was gang raped. Police apathy and negligence of the system led to her death yesterday. उस केस के अंदर विक्टिम ने इंसिडेंट के घंटों बाद में पुलिस को स्टेटमेंट देने की कोशिश करी। रेप हुआ था आपके साथ, कौन कौन थे? लेकिन पुलिस ने वो चीज रिकॉर्ड ही नहीं करी, न ही उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करी। एसआर दारापुरी जो वहाँ के फॉर्मल पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि विक्टिम स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस चीज को पुलिस ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब जो रेप होते हैं वो होते क्यों हैं, इसको समझने से पहले रेपिस्ट के प्रोफाइल को समझना होगा। रेपिस्ट के 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला है 2022 गवर्नमेंट डेटा के अनुसार जो 97% जो रेप केस होते हैं उनमें रेपिस्ट एक नॉन आदमी होता है अपने विक्टिम का। ये एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री जिसमें रंजीत एक किसान है और वो अपने परिवार के साथ में एक शादी में जाता है। रंजीत तो जल्दी आता है लेकिन उनकी जो 13 साल की जो बेटी है वो लेट हो जाती है और रात को 1:30 बजे पहुंचती है बुरी हालत में और पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ में रेप हुआ है उनके कजन के द्वारा। अब वो नादानी में गलती कर दिया तो क्या करें, उसको काट कर फेंक दे। दूसरे केस में जो रेपिस्ट होते हैं वो यंग होते हैं। बेंगलुरु की एक रिसर्च ने बताया कि जो रेपिस्ट होते हैं उनकी एज मोस्टली 21 से 30 के बीच में होती है और जो लड़के होते हैं उन पर एक प्रेशर होता है बी ए मैन बनने का अपने दोस्तों के बीच में। तीसरा है रेपिस्ट की लोअर एजुकेशन। जब मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल के अंदर रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया तो उनमें से बहुत सारे तो 5th क्लास से पहले ड्रॉप आउट हो चुके थे। अब सवाल ये आता है कि रेपिस्ट रेप क्यों करते हैं। इसका जवाब जानने के लिए डायरेक्ट रेपिस्ट से जाके पूछ लो। कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज्यादा। तो यही किया था मधुमिता पांडे ने। Yes, I had sex. I did not take consent for it, or what is consent? Or no, I was not sure that she was saying no. उन्होंने 49 ईयर्स ओल्ड एक रेपिस्ट से पूछा था जिन्होंने 5 साल की बच्ची का रेप किया था कि तुमने उस लड़की का रेप क्यों किया। तो रेपिस्ट ने बोला कि उस लड़की का कैरेक्टर खराब था तो उसको पनिश करना जरूरी था। और जब मधुमिता ने पूछा कि तुम्हारे को बुरा नहीं लगा तो रेपिस्ट ने बोला कि वो लड़की अब वर्जन नहीं है, ना ही उससे कोई शादी करेगा, लेकिन जब मैं जेल से बाहर जाऊंगा तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर मेरी कोस ने जब एक रेपिस्ट से पूछा कि क्या तुमने जबरदस्ती करी थी अपने विक्टिम के साथ में तो बोलते हैं हाँ, लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या तुमने रेप किया था तो बोलते हैं नहीं। एक रेपिस्ट का कहना था कि अगर उनका सीमन ऐसे बर्बाद हो गया, अगर वेस्ट हो गया तो वो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए इस कमजोरी को रोकने के लिए एक लड़की को अपने आप को ऑफर करना जरूरी है। ये सोच है एक रेपिस्ट की। एक सोशियोलॉजी कल्चर थ्योरी कहती है कि अपने समाज की वजह से मुकेश सिंह जो कि एक रेपिस्ट थे निर्भया कांड 2012 दिसंबर की एक रात चलती बस में
निर्भया नाम की एक लड़की के साथ रेप हुआ। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती। ऐसा व्यूज है सोसाइटी का। कान से ताली कभी नहीं बजती। आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, ताली नहीं बजती है कान से। रेप एक टूल है लड़कों के लिए, लड़कियों को कंट्रोल करने का। ऐसा व्यू है हमारे पॉलिटिकल लीडर। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। मुलायम सिंह का कहना है लड़कों से गलतियां हो जाती है तो इसके लिए आप उनको फांसी पर तोड़ डालोगे। इसका मतलब है कि अगर लड़कियां ट्रेडिशनल तरीके से रहेगी तो उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे वो मॉडर्न बन जाएगी, जैसे छोटे कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देगी तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं, पहले नहीं होते थे। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता। सोसाइटी के थॉट भी अलग है। समाज में बोला जाता है कि लड़कियां कमजोर होती है। मेल को ही ज्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे। तो अगर उन पर कंट्रोल नहीं किया तो बिगड़ जाएगी, और जब लड़कियों पर ज्यादा कंट्रोल हो जाता है तो उसका रिजल्ट होता है सेक्सुअल वायलेंस। और यही चीज होती है स्कूल एंड सोसाइटी में। बेंगलुरु के एक स्कूल के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया और ये देखा गया कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे, और 90% स्कूल में ऐसा होता है कि लड़का और लड़की को अलग बिठाया जाता है, जिससे दिमाग के अंदर मिसकंसेप्शन पैदा हो जाता है। उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इसलिए कई लड़कों को लगता है कि किसी लड़की ने उनकी तरफ स्माइल दे दी तो वो उसको इन्विटेशन दे रही है। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। हाँ। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार बॉलीवुड मूवीज तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, सब फेक है। लेकिन कितना रिसर्च हुआ है मूवीज और टीवी शो के ऊपर, लेकिन किसी का माइंड बदला? एक लड़के ने 2 लड़कियों को स्टॉक करा और एक लड़की को 18 महीने तक स्टॉक करता रहा। जब उससे पूछा गया तो बोलता है कि बॉलीवुड मूवीज के अंदर तो ऐसा ही दिखाया जाता है। अब जब हर बार बड़ा इंसिडेंट होता है तो हमें लगता है कि अब की बार सिचुएशन सही होगी, लेकिन सिचुएशन सही नहीं होती है क्योंकि हमारा फोकस ही गलत है। हम लोग बोलते रहते हैं कि पनिशमेंट बढ़ा दो, रेपिस्ट को फांसी दे दो, उसको मार दो। इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड। अब ऐसा क्यों नहीं करते? पहले तो 90% केस के अंदर जो रेपिस्ट होता है वो नॉन आदमी होता है विक्टिम का। अब अगर विक्टिम ने कंप्लेंट डाली तो रेपिस्ट को फांसी हो जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कंप्लेंट दर्ज होगी? एडवोकेट वरिंदा ग्रोवर में कहा कि अगर विक्टिम ने कंप्लेन कर दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर पनिशमेंट बढ़ा दी गई तो लड़की पे प्रेशर बढ़ जाएगा और रेपिस्ट को लगेगा अगर मैं इसको छोड़ दिया तो इस जाके कंप्लेन कर देगा और मेरे को पनिश कर दिया जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको मार दो। अब जो एक क्रिमिनल होता है उसके दिमाग में 2 चीजें होती है, पहली पनिशमेंट, दूसरा पकड़े जाने का। लेकिन हम लोग सिर्फ पनिशमेंट पे फोकस करते हैं, जबकि पकड़े जाने का डर उससे ज्यादा होता है। डेनियल नोगी ने कहा था कि क्राइम को बेस्ट करने का बेस्ट तरीका है प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दो, ना कि पनिशमेंट को। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 45,000 रेप केस थे, लेकिन उनमें कन्वेंशन रेट कितनी थी? 27.5%। मतलब 75% केसेस के अंदर तो कन्वेंशन ही नहीं था। अब पहला तो ये होता है कि लड़की के ऊपर दबाव डाला जाता है जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट चेंज कर देती है, और दूसरा होता है कि जो रेप केस होते हैं ये फेक होते हैं। अब ये जो फेक केस होते हैं इनके चक्कर के अंदर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर डिबेट हो जाते हैं। इस चक्कर के अंदर लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है, और इस चक्कर के अंदर जो रियल केस होते हैं उनके ऊपर भी लोगों का डाउट होने लग जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपका क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताना।